केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है। राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। केएफओन प्रोजेक्ट के तहत केरल के सभी 14 जिलों तक 35,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। इससे केरल का अपना खुद का इंटरनेट हो गया है। केएफओन योजना की परिकल्पना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है। पिछली बार सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की थी। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने लोगों समेत स्वास्थ्य संगठन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच भारत के राज्य केरल के कोल्लम में भी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जिस पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि घबराने की जरूरत अभी नहीं है। Government of Kerala has also issued guidelines on monkeypox. So at present the patient is quite stable, all the vitals are normal, and the primary contacts are identified: his father, mother, the taxi driver, auto driver, and the 11 passengers in the same flight who were in adjacent seats. दरअसल मरीज हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से केरल के कोल्लम पहुंचा था। तेज बुखार और छाले जैसे लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य को चिट्ठी लिखकर मंकी पॉक्स के लिए बनी गाइडलाइंस यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सर्विलांस को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। इन गाइडलाइंस को मई में तैयार किया गया था। वहीं दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से अब तक 6,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हुई है। ये मामले 60 से ज्यादा देशों से सामने आए हैं। हालांकि इसमें 86% मामले यूरोप और 11% मामले अमेरिका में सामने आए हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कुछ दिनों में मंकी पॉक्स के और भी मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के हजारों मामले हर साल सामने आते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब अफ्रीका से बाहर इतने बड़े इलाके में इसका प्रसार देखा जा रहा है। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से हालांकि अभी इनकार किया है। अगर आप मंकी पॉक्स से संक्रमित हो जाते हैं तो आमतौर पर पहले लक्षणों के सामने आने में 5 से 21 दिनों के बीच का समय लगता है। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कपकपी और थकावट शामिल है। इन लक्षणों का अनुभव करने से 1 से 5 दिन बाद आमतौर पर चेहरे पर दाने दिखाई देते हैं। दाने कभी कभी चिकन पॉक्स के साथ भ्रमित होते हैं, क्योंकि ये उभरे हुए धब्बों के रूप में शुरू होता है, जो तरल पदार्थ से भरे छोटे पपड़ी में बदल जाते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के भीतर साफ हो जाता है और पपड़ी गिर जाती है। ये किसी भी वायरल डिजीज जो कि हमारी छींकने खांसने से फैलती है, उसके जो बचाव के तरीके वो इसमें भी लागू होते हैं। मास्क पहनिए, पेशेंट भी मास्क पहने, आप भी मास्क पहने। दरअसल अब भारत में भी मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिल गया है, जिससे लोगों में डर बढ़ गया है। ऐसे में सरकार लोगों को सावधान रहने के लिए कह रही है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का समर्थन किया है। बाबर आजम ने कोहली के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है। दरअसल बाबर आजम ने विराट कोहली के साथ ट्विटर पर एक तस्वीर डाली और कैप्शन में लिखा कि यह वक्त भी निकल जाएगा। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हुई। बाबर आजम का यह ट्वीट 25,000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया और लाखों लोगों ने इसे लाइक भी किया। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया को 100 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 16 रन बनाए, जिसके बाद एक बार फिर उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े हो रहे थे। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी किंग कोहली का सपोर्ट किया था। रोहित शर्मा ने कहा कि फॉर्म तो सभी खिलाड़ियों के ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कोहली ने करियर में इतने रन और शतक बनाए हैं, उसमें क्वालिटी है। बड़े प्लेयर्स को फॉर्म में लौटने के लिए 1 या 2 पारी अच्छी चाहिए। तेलंगाना में आई बाढ़ में बहे टीवी पत्रकार का शव जगित्याल जिले में रामजी पेट के निकट बरामद हुआ है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि 48 घंटे से अधिक समय तक चले तलाशी अभियान के बाद बचाव कर्मियों ने एक तेलुगु समाचार चैनल के लिए काम करने वाले एक पत्रकार जमीरुद्दीन के शव को बरामद कर लिया है। पत्रकार जमीरुद्दीन अपने मित्र के साथ जगित्याल बाढ़ से संबंधित खबरें कवर करने के लिए जिले के रैकल गांव में गए थे और इसके बाद वह लापता हो गए थे। रैकल के सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र ने कहा कि जल स्तर बहुत ज्यादा होने के कारण जिस कार में वह सवार थे वह बाढ़ के पानी में बह गई थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। देवेंद्र ने बताया कि जमीर जगित्याल शहर के रहने वाले थे और उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। संसद परिसर में धरने पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आदेश को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अब संसद परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। जयराम रमेश ने संसद के सेक्रेटरी जनरल के लेटर को शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया जय जयकार DH धरना मना है। जो लेटर कांग्रेस नेता ने शेयर किया है उसमें लिखा है कि सदस्य संसद के परिसर को किसी भी धरना प्रदर्शन, हड़ताल या भूख हड़ताल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक समारोह के लिए भी आयोजन नहीं किया जा सकता। सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। इससे पहले संसद में जुमला जीवी, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए जैसे शब्दों को असंसदीय बताकर प्रतिबंध करने की बात सामने आई थी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष की सभी शिकंजों को खारिज करते हुए कहा था कि किसी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि ये उन शब्दों का संग्रह है जिनको संसद में या अलग अलग विधानसभाओं में असंसदीय घोषित किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस ने विवादित नारा सरतन से जुदा देने वाले गौहर चिश्ती और उसे पनाह देने वाले मुनव्वर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को अजमेर ले गई है। सुरक्षा कारणों से आरोपियों को दरगाह थाने की जगह कृष्णगंज थाने ले जाया गया। अजमेर के SP चुनाराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गौहर चिश्ती के पकड़ने के लिए अजमेर पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद ली थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पुलिस को टीम को देखकर गौहर चिश्ती ने भागने की कोशिश भी की थी। नुपुर शर्मा मामले में गौहर चिश्ती ने सरतन से जुदा विवादित बयान दिया था। 17 जून को चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर खड़े होकर यह विवादित नारा लगाया था। इसके बाद वह फरार हो गया। तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला कारागार में 24 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 1 महिला और 23 पुरुष शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए जांच शिविर में इसका खुलासा हुआ है। जेल प्रशासन कैदियों की हिस्ट्री खंगालने में लगा हुआ है ताकि HIV संक्रमण का सोर्स पता चल सके। सभी कैदियों का इलाज राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में करवाया जा रहा है। सहारनपुर जिला जेल में 2200 से ज्यादा कैदी हैं। जांच के लिए 15 से 21 जून तक का शिविर लगाया गया था, जिसमें TB के लक्षण दिखाई दिए थे। उनकी एड्स की जांच भी कराई गई थी। 24 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल में बंद 5 कैदियों का एड्स का इलाज पहले से चल रहा है। अब संसद में कई शब्द नहीं बोले जा सकेंगे। लोकसभा सचिवालय की एक नई बुकलेट के मुताबिक जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट जैसे शब्दों का प्रयोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। अमर्यादित शब्दों की लिस्ट मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आ चुकी है। लिस्ट में अंग्रेजी, हिंदी के कई और शब्द हैं, जैसे शकुनी, जयचंद कहना, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, एनार्किस्ट और डिक्टेटोरियल शामिल है। यहाँ तक कि दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना और बहरी सरकार जैसे शब्दों को भी असंसदीय माना जाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसका विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, अब हम संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे निलंबित कर दीजिए। लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार की असलियत बताने के लिए विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों को अब असंसदीय माना जाएगा। अब आगे क्या विश्व गुरु। दरअसल संसद की कार्रवाई के दौरान संसद में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है जिन्हें सभापति या अध्यक्ष के आदेश से बाद में रिकॉर्ड या कार्यवाही से निकाल दिया जाता है।
उन्हीं शब्दों के लिए ये बुकलेट जारी की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.